हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके जीएस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो भाई सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप दिल्ली पुलिस एग्जाम की जीके जीएस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया। तो भाई बात करें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की, तो भाई यह आया था 2013 में। ठीक है, तो भाई सभी क्वेश्चंस वन लाइनर रखे गए हैं, जिससे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम अभी आपके एग्जाम में बचा नहीं है। आज से कुल 15 दिन आपके एग्जाम के हैं। ठीक है, कांस्टेबल जिनका भी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, तो भाई प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट रिविजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले लोकपाल कौन थे। तो भाई बात करें, भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार किसे है। तो भाई प्रधानमंत्री को पद से हटाने का जो अधिकार है लोकसभा को है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो भाई राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग है। ठीक है, और जिस महाभियोग की जो सूचना राष्ट्रपति जी को 14 दिन पूर्व दे दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ पेश होता है। तो भाई बात करें, महाभियोग का जो प्रस्ताव है यह पेश होता है संसद के दोनों सदनों में। तो भाई ये जो भी क्वेश्चन है अभी तक आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई के जो सन 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो भाई उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है। ठीक है, जिनकी आगे संभावना है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो भाई बात करें, राष्ट्रपति जी का कार्यकारी प्रमुख है प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। संसद का सत्र वर्ष में कितनी बार होता है। तो भाई संसद का जो सत्र है वर्ष में कुल 3 बार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है। तो भाई संविधान का सबसे बड़ा जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि क्या है, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में आपातकाल की स्थिति कौन सी है। तो भाई संविधान में जो आपातकाल की स्थिति है वह कौन कौन सी है। तो भाई राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात या फिर वित्तीय आपात। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपातकाल की स्थिति हैं जो भारत के संविधान में जिनका वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि कितनी है। तो भाई राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि है 6 महीने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है। तो भाई राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि कितनी है। तो भाई वित्तीय आपात की अवधि की अगर हम बात करें तो भाई अनिश्चित काल। ठीक है, कितने भी समय तक के लिए वित्तीय आपात की जो अवधि है वह रह सकती है, मतलब कितने भी टाइम के लिए वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम न्यायाधीश हैं। तो भाई उच्चतम न्यायालय में जो न्यूनतम न्यायाधीश होते हैं 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो यानी कि 34 होते हैं जो टोटल न्यायाधीश होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। तो भाई अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, जो कि क्या है 2019 में जिसको समाप्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 35A किससे संबंधित था। तो भाई अनुच्छेद 35A जो है यह भी जम्मू कश्मीर से संबंधित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति कितनी है। तो भाई संसद में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति जो है यह कुल 1/10। ठीक है, 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होती है संसद में, न्यूनतम जो सदस्य होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का संरक्षक कौन है। तो भाई संविधान के संरक्षक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे। तो भाई भारत के स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि मंत्री या फिर कानून मंत्री आप कह सकते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन थे। तो भाई भारत के पहले कैबिनेट सचिव जो थे यह NR पिल्लई। ठीक है, NR पिल्लई जो है भारत के पहले कैबिनेट सचिव थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो भाई संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद व परिशिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चुनाव आयोग में कितने मुख्य सदस्य होते हैं? तो भाई चुनाव आयोग में मुख्य सदस्य जो होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और होते हैं जो अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो भाई ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो भाई बात करें चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। और भाई 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी को भी आप याद रखिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो भाई भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई बात करें चुनाव आयोग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, ठीक है, तो भाई वही रहेगा क्या कार्यकाल, यानी कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भाई न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है यह ली गई है अमेरिका से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भाई आपातकाल की जो व्यवस्था है यह ली गई है जर्मनी से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई राज्यपाल का कार्यकाल होता है कुल 5 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो भाई भारत के जो पहले राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, जो क्या थे, भारत के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राम पंचायत व्यवस्था किस संशोधन से अनिवार्य हुई? तो भाई ग्राम पंचायत व्यवस्था जो है यह हुई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 से। ठीक है, 1992 से इसको लागू किया गया था या फिर अनिवार्य किया गया था ग्राम पंचायत व्यवस्था को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से अनिवार्य हुई? तो भाई नगर पालिका व्यवस्था जो है यह 74वां संविधान संशोधन 1992 से अनिवार्य हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाई संविधान में जो आधिकारिक भाषाओं की संख्या है कुल 22। ठीक है, जिनका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो भाई हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो भाई वित्त आयोग का जो गठन होता है 5 वर्ष में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग कब बना? तो भाई प्रथम वित्त आयोग जो है यह 1951 में बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, या फिर राष्ट्रपति जी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भाई प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा सदस्य है। ठीक है, और अगर राज्यसभा सदस्य है तो फिर 30 वर्ष होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है लोकसभा का विश्वास रहने तक। ठीक है, जब तक कि क्या है लोकसभा में विश्वास बनाए हुए हैं वहाँ के सदस्यों में, तो भाई प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल जो है बना रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो भाई मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है यह लोकसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के कितने सदन हैं? तो भाई संसद के कुल 2 सदन हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो भाई लोकसभा का जो कार्यकाल यह कुल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भाई राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कुल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो भाई लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो 552। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो भाई राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, धन विधेयक केवल कहाँ पेश हो सकता है। तो भाई धन विधेयक जो है यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो भाई संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, शून्यकाल की शुरुआत कब हुई। तो भाई शून्यकाल की जो शुरुआत है 1962 में हुई शून्यकाल की शुरुआत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है। तो भाई प्रश्नकाल की जो अवधि होती है यह कुल 1 घंटे की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के होते हैं। तो भाई भारत के जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भाई बात करें सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु की बात करें तो कुल 62 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो भाई भारत में उच्चतम न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। तो भाई मौलिक कर्तव्यों की बात करें, ठीक है, जिनको कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो भाई ये 2-3 क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। तो भाई रूस के संविधान से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और कुल कितने हैं। तो भाई कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और भाई बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो भाई प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो भाई मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो भाई मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भाई सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। तो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यह संबंधित है 6 से 14 वर्ष बच्चों की शिक्षा दिलाना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है। भाई डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है यह भाग 4 में है। और बात करें आर्टिकल की, तो भाई आर्टिकल कितने में है। तो भाई आर्टिकल में है 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 आर्टिकल तक रखा गया है डीपीएसपी को, और भाग 4 में। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भाई डीपीएसपी या फिर नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डीपीएसपी को लागू करने के लिए अदालत में जाया जा सकता है। तो भाई अदालत में नहीं जाया जा सकता है डीपीएसपी को लागू करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो भाई समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो भाई बात करें ग्राम पंचायत व्यवस्था जो है यह अनुच्छेद 40 में रखा गया है इसको। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के जीके जेएस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए।